जय श्री राम। सभी माता बहनों एवं हमारे सभी भाई बंधु, आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल से अगर जुड़ रहे हैं और इस तक भगवान ने आपको लाया है, किसी भी कारण से कैसे भी करके अगर आप इससे जुड़ चुके हैं, तो ये सब कुछ महा शिव शक्ति की ऊर्जा से आप और हम और ये गाइडेंस जुड़ पा रही है। अब इसमें जो भी वीडियो मैंने जो अभी पीछे और मेरे वीडियो और पड़े हैं, उनमें से जो मेरा कल आपने देखा हुआ कि गणेश जी आपके दुख को आप समाप्त करने को कह रहे हैं, तो इसके पीछे और भी वीडियो पड़े हैं, तो उनमें से कोई भी वीडियो आप अगर ज्वाइन करते हैं या देखते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें आपके लिए ज़रूर से मिलेगा आपको। और आज है शुक्रवार और मैं माता संतोषी हैं या हमारे माता पिता भोलेनाथ हैं, माँ पार्वती मैया हैं, तो महाशिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है और आपको ये उस पर्व से पहले अगर वीडियो आज की जो जा रही है या अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो उस पर आपको ये कब मिलता है मुझे ये पता नहीं। आज मिलता है कि आज तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं ये रात्रि के समय में वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है सुबह मिले, यानी शनिवार को मिल जाएगा ये वीडियो। और इतवार के दिन हमारी शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको किस मोड़ पर देख रहे हैं भोलेनाथ, और जो आपका जिंदगी का जो सफ़र है वो अभी महाशिवरात्रि पर महाशिव शक्ति आपको ऐसी कौन सी मोड़ है जीवन की आपकी, उस पर देख रहे हैं, और क्या एनर्जी है आपकी, किस रूप में आपको देख रहे हैं। तो देखना चाहूँगा भोले तरफ की, जो भोलेनाथ की कृपा से ये महाशिवरात्रि पर्व पर भोलेनाथ अपनी दृष्टि से आपको आपके जीवन में जो जिंदगी का सफ़र है वो किस मोड़ पर है ये अभी इसी समय, और फिर आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगा कि उसमें अगर उस मोड़ पर खड़े हैं तो कह कहने को आपको गाइडेंस मिलने वाली है। तो ये दोनों चीज़ें हम इस शिवरात्रि के पर्व पर देने वाले हैं आपको, और ये सब भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है। और ये महाशिवरात्रि के पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई हो, और भोलेनाथ के जो दिव्य दृष्टि आपके ऊपर पड़ी है, तो आपको ग्रहण करना जरूरी है कि भोलेनाथ अगर आपको देख रहे हैं तो वो आप किस मोड़ पर हैं और वहाँ पहुँचे हैं, इसके आगे का रास्ता क्या है, क्या गाइडेंस आपको और मिलने वाली है। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें देखेंगे, और जो भी बातें और भी उसमें आपके जीवन में जो जुड़ी हुई होंगी, तो शायद को वो भी सामने आपके निकलेंगी, तो ज़रूर से आपको बताएंगे। और या मेरी इंट्यूशन से कुछ आएगा तो वो भी मैं बोल दूंगा। तो इस गाइडेंस से आपको जुड़ने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी माता बहनों एवं जो भी भाई बंधु जहाँ से भी देख रहे हो, किसी भी क्षेत्र से देख रहे हो, मैं सभी को नमन करता हूँ और कामना करता हूँ कि ये 2026 और शिवरात्रि महापर्व आपके लिए बहुत फलदायी हो और खुशनुमा हो और एनर्जी से भरा हुआ हो, ताकि आपके जीवन में वो दिव्य दृष्टि खुल सके जो भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं। और आपकी आत्मा भी चाहती है कि मैं जहाँ भी पहुँचना चाहता हूँ, तो जो भी रुकावट होगी और जहाँ जिस जगह पे भी आप ये जीवन के सफ़र में जहाँ भी खड़े होंगे, तो पहले तो मुझे केवल अभी एक ही प्रश्न चल रहा है कि भोलेनाथ की नज़र में आप किस मोड़ पर आपको देख रहे हैं भोलेनाथ, शिव शक्ति। तो और तो इसके अलावा क्या आपको गाइडेंस देना चाहती है, तो मैं फिर उसको बाद में देखूंगा। और जितना आपसे मैच हो उतना आपको लेना है, बाकी को किसी और के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग होती है। जो गाइडेंस मिल रही वो एक के लिए नहीं, सब हमारे भाई बंधु माता बहनों किसी भी कोने में, कोई उम्र का लिहाजा नहीं है, किसी भी राशि से कोई मतलब नहीं है। हमें हमें सिर्फ मतलब है आपकी एनर्जी से, मान लो आपकी आत्मा से, कि आपकी आत्मा अभी और इसी वक्त एक गाइडेंस आपको मिल रही है। तो वो जीवन के सफ़र में या जीवन के जो आपका जीवन है उसके रास्ते में जहाँ आप चल रहे हैं, जहाँ आप बैठ उठ रहे हैं, जहाँ आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, उस टाइम आप इसी समय और अभी कहाँ हो, कैसे इस सफ़र में चल रहे हो, कौन सा सफ़र है, किस मोड़ पर खड़े हो, तो ये देखना चाहते हैं। और क्या हालत में है आपकी ज़िंदगी और इस जीवन के सफ़र में किस मोड़ पर है, वो सब कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते जितना भी आपको लगे आप लेना। और बाकी अगर नहीं मैच खा रही हो कोई भी चीज़, तो बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ने की प्रार्थना है, बिल्कुल आप इस वीडियो को हटा सकते हैं, कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो आपको पसंद आ रहा हो। लेकिन किसी के लिए अगर ये बन रहा है भगवान की कृपा से और ये चैनल हुआ है कि महाशिवरात्रि आ रही है और हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है और बिजी है, और सुकून तो आजकल की ज़िंदगी में मिलना बहुत बड़ी बात हो गई। हज़ारों में, सैकड़ों में, मुश्किल में एक या दो आदमी को जो भगवान का प्रेम है या जो सुख है या जो आत्मा का सुख है वो मिल पा रहा होगा, बाकी कहाँ रखा आजकल। और भागम भाग चल रहा है हर किसी का जीवन, कहीं सुकून नहीं है, कहीं शांति नहीं है। तो ज़्यादा ना बातें करते हुए आपसे मेरा मतलब एक ही है कि आपको इस गाइडेंस को पूरा सुनना है और जितना भी आपसे मैच हो उतना आप अपने पास रखें, बाकी किसी और के लिए जाने दें। और आपसे अगर मैच नहीं हो रहा हो किसी भी प्रकार से, तो आप कोई टेंशन नहीं लें, आप वीडियो हटाइए, दूसरा कुछ भी देख लीजिए जिसमें आपका मन शांत होता है, जो आपका मन चाहता हो, आपकी आत्मा ही अगर इसको चाहती हो और लेना चाहती हो, समझना चाहती हो, सुनना चाहती हो, तो ही आपको सुनना है। बाकी बिल्कुल ज़बरदस्ती आपके जीवन से बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने लिए कोई फ़ायदा देख रहा हूँ या आपके लिए कोई नुकसान देख रहा हूँ या किसी को कोई किसी प्रकार का कोई और दुःख में पहुँचाने में या किसी किसी भटकाने में या भड़काने में या आपको फँसाने में मेरा ये कोई मकसद नहीं। मैं सिर्फ़ भगवान की भक्ति कर रहा हूँ और भगवान की भक्ति से ये मेरा चैनल जिसका नाम है ओम गणेशाय टोरट रीडर, ये
समझिए कि जितना भी आपसे मैच होता हो आप उतना ही लड़िए। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था तो इसलिए मैं आप समझ गया हूँ कि मैं रुक गया था। थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत शांति की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं डिस्टर्ब होने के पहले ही मैंने सोचा 1 मिनट के लिए रुक जाना ही बेहतर है, क्योंकि अब चलते हैं कि हमारी चाहे आप माता बहनें देख रही हों और या हमारे भाई बंधु देख रहे हों, तो ये तो मैंने साफ बता दिया। और मेरा जो मुझे आप सुन रहे हैं तो मेरा नाम मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है राम बिहारी पाल। तो मैं राम बिहारी पाल मेरा नाम, और मेरा नंबर है जो है 9616 238801। ये हमारा पर्सनल नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, किसी में धोखे में नहीं आइए, किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपको मैंने अपना जो चैनल है, नाम भी है और नंबर भी है, मैंने सब दे दिया है, आपको बता भी दिया है। आप नोट कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि मैं कुछ करता हूँ उसको उजागर करता हूँ। कोई छुप के नहीं बोलता हूँ, कोई छुपा के नहीं बोलता हूँ। जो है आपके सामने है और जैसा भी है वो सब कुछ आपके सामने है। या जो भी काम करना मुझे अगर करना पड़ता है तो वो मेरे जीवन के लिए जितना मैं अपनी तरफ से साफ सुथरे मन से जो वीडियो बनाता हूँ, तो मैं उन्हीं तक ये वीडियो तो पहुँचाना चाहता हूँ जो कि भगवान से जुड़े हों। जो भी किसी प्रकार से अगर दुखी हो रहे हों, तो मेरा मतलब है कि आपको अगर भगवान की कृपा से कोई रास्ता मिल रहा है, कोई बताना चाहते हैं चीज़, तो आपको सुनना है। बाकी मेरी कोई ऐसी भी नहीं है कि इंट्यूशन की, नहीं नहीं हर किसी को ये सुनना ही ज़रूरी है। वो जिसको होगा वो लेगा, आप अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लीजिए। आपकी बात है, वीडियो आप तक आ जाए, आपको पसंद आ जाए, तो फिर बिल्कुल आप लीजिए, सुनिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि वीडियो कभी भी सुनो तो उसको पूरा सुनो। अगर मिलता है थोड़ा बहुत तो उसे पूरा एंड तक सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान को जहाँ तक आपको जो बताना होगा वो निश्चित आपके लिए जो भी सही होगा वो आप तक पहुँचाना ही होगा, तो उसे लीजिए ज़रूर। तो चलते हैं, मैंने थोड़ी सी बात आपसे कर ली है, उसके लिए मुझे क्षमा करिए, क्योंकि हम और आप सब एक परिवार है हमारा। जो माँ धरती है, सब कुछ है, तो उस पर हम सब एक हैं, तो फिर एक परिवार है। इसमें ये नहीं सोचना है कि आप कौन हो और आप क्या है, ये सब कुछ नहीं रखा। आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी हमारे इस धरती पर रह रहा है वो सब हमारा ही घर है, हमारे ही परिवार के हैं सब। ये एक देश है तो वो हमारा ही परिवार है, हमारे ही घर के हैं, हमारी सब कुछ है। अब और मनुष्य है, ये नहीं रखना कि हमें किसी के साथ बस गलत नहीं करना चाहिए, किसी के लिए हमें गलत सोच नहीं बनाना चाहिए। किसी को कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसको रोकने की या किसी प्रकार की कोई हमें अपनी तरफ से कहने का मतलब ये है कि कर्म ही पूजा है। आप जैसा कर्म करेंगे वो हम आप सब इसी धरती पर भोगेंगे, ये निश्चित कर लीजिए। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि आप ना हम कोई इसमें बच पाएंगे। जो भी इसमें जैसा करेगा वो इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम आप अपने कर्मों से बचें, अपने गलत व्यवहारों से बचें और भगवान का रास्ता पकड़िए। भगवान की लैंग्वेज को समझिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, जो ब्रह्मांड है वो चीख चीख कर, और जो हमारे तीज त्योहार हैं तो जो आते हैं हमारे जीवन में
क्या लेकर हमें आ रहे हैं और क्या हमें देने आते हैं, ये सब कुछ हमको ग्रहण करना चाहिए। हमें इतना अपना एक आत्मा का पात्र इतना बड़ा लेना चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर ये क्षमता है, मेरे लिए ये है चीज़, तो लेना सीखिए आप। भाई कुछ लेंगे नहीं, आप अपने पास जो पात्र को नहीं बढ़ाएंगे या जो ज्ञान की इंद्रियों को नहीं बढ़ाएंगे तो आप कहाँ तक क्या ले पाएंगे। और हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को हमें और आपको मिलता है, और हम सीखते हैं, एक एक कदम आगे भी बढ़ते हैं। तो यही क्रिया है जब तक जीवन है, कि कुछ ना कुछ हमें हर रोज नया सीखना ही है। तो ये जीवन है, और जहाँ सब कुछ खत्म हो गया, रुक सा गया, तो फिर जीवन एक कीचड़ बन जाएगा, फिर जीवन एक गंदगी बन जाएगी, फिर कुछ नहीं है। जीवन में तो यही है, लेते जाओ, देते जाओ, कुछ भी हो चलते रहो, इसमें लेते जाओ, दूसरों को बांटते रहो। तो ये जीवन है, ज्ञान है। हम कुछ आपको दे रहे हैं, आपको जरूरत होगी तो आप लेना, अगर नहीं है जरूरत तो बिल्कुल नहीं। तो चलते हैं गाइडेंस की वो 16 मिनट हो गए, 15 मिनट समय ले लिया है आपसे, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको किस मोड़ पर देख रहे हैं भोलेनाथ, बस यही सब शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ, मैं सभी देवताओं को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस चैनल पर अपनी उपस्थिति तुरंत दें। माँ सरस्वती माँ और हमारे भोलेनाथ, माँ रत्नगवाड़ी मैया, हमारे पूर्वज माँ काली, और हमारे इस चैनल के स्वयं जो कर्ता धर्ता हैं वो हमारे गणेश जी महाराज, सारे विघ्नों को हरने वाले हैं। तो चलते हैं गाइडेंस की तरफ, और टाइम होगा ज़्यादा। जय शिव शक्ति, ओम नमः शिवाय। जय हो भगवान। बताइए हमारी जो भी माता बहनें और या भाई बंधु या अन्य और कोई भी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस चैनल तक आए हैं, तो इस समय भोलेनाथ और शिव शक्ति की नज़र में जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे माता बहन हैं जिस चैनल से जुड़ी हैं, तो वो अभी इस जिंदगी के सफ़र में अभी किस मोड़ पर खड़े हैं, या वो कौन सी मोड़ है जहां आप देख रहे हैं उनको। और इसके बाद मैं फिर उनके लिए गाइडेंस भी देखूंगा कि और क्या आप आगे का रास्ता उनको देना चाहते हैं। तो मुझे केवल 5 ही पत्ते दीजिए महाराज, शिव शक्ति मुझे 5 पत्ता दीजिए। जो भी इसमें जो हमारी माता बहनें हैं, तो वो या हमारे भाई बंधु हैं, जो भी सोल है जो यहाँ इससे जुड़ी है, तो वो अभी और इसी समय या शिवरात्रि के पर्व पर भोलेनाथ और शिव शक्ति की नज़र में किस मोड़ पर हैं, क्या हालत में हैं, क्या स्थिति है उनकी, मुझे, हे माँ सरस्वती, हे मेरे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, तो आप मुझे वो सच बताइए जो हमारे इस चैनल के पास तक आए हैं और मुझसे जुड़ने के लिए अगर अपनी ईश्वर ने जोड़ा है, तो फिर क्या सच बताने के लिए जुड़ा है, जरूर से बताइए। जय शिव शंकर भोलेनाथ। 5 कार्ड मैं लूँगा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप किस मोड़ पर हैं इस जीवन के सफ़र में। भोलेनाथ शिव शक्ति आपको कहाँ देख रहे हैं। जो आपकी आत्मा है वहाँ अभी किस चीज़ से सफ़र कर रही है। जय शिव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
भोलेनाथ की नज़र में ये है आपकी। अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप खुद देखिए। जो भाई बंधु माता बहनों, हमारे चाचा चाची, आप वरिष्ठ नागरिक या हमारे जो भी पूज्यजन भी हो, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं आपके लिए और एक जनरल रीडिंग दे रहा हूँ। किसी की मैं नाम लेके तो करता नहीं हूँ। यहाँ एक साफ सुथरी बात है कि वो महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको किस मोड़ पर देख रहे हैं भोलेनाथ, और शिव शक्ति क्या मैसेज देना चाहती हैं, देखने के बाद में आपको आगे का रास्ता क्या देना चाहते हैं। क्योंकि शिवरात्रि, एक महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है कि भोलेनाथ इसमें अपने डमरू को बजाते हुए और आपको इस नज़र में देख रहे हैं। क्योंकि इस हालत में हैं आप चाहे घर में हो या किसी भी सफ़र में हो, चाहे परिवार के साथ हो, चाहे किसी और जगह हो आप, लेकिन किसी ने पास्ट में आपके साथ, किन्हीं 5 लोगों ने ये मिलकर आपके साथ साजिश की है, और उसमें आप अकेले पड़कर जो हारे थके हो अपने जीवन में जहाँ तक भी पहुँचे हो, तो ये हालत में हैं आप। आपका सफ़र इस हालत में चल रहा है, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि इसमें आपके अपने भी शामिल हैं, और ये सब किसी के प्यार में आप पड़ गए, किसी पे आपने विश्वास किया, किसी को आपने अपना कफ दिया, इमोशन दिया, प्यार दिया, जो भी कुछ भी आपने था अपने जीवन में, उनको ये सब कुछ आपने अपना लुटाया है भर भर कर। और उनमें वही लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में जी बुरा व्यवहार किया है, आपके साथ लड़ाई की है, आपके साथ आपको आपके जीवन में भोलेनाथ बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई, इस लड़ाई ने, इस दुख ने आपको बहुत दुख इसलिए दिया है, और इसलिए ज़्यादा दुखी हैं भोलेनाथ की नज़र में। आप कहीं भी हो, मैं नहीं कहता हूँ किस कोने से देख रहा हो, कोई सी भी राज्य हो, केवल आपकी आत्मा की बात हो रही है यहाँ, कि आप इस लड़ाई से ये सीखे हो कि यहाँ पर इस धरती पर ज़्यादा किसी को प्यार देने से, ज़्यादा विश्वास में आ जाने के बाद यही होता है। क्योंकि एक सत्य कहा गया है कि प्यार में अक्सर क्या होता है, प्रेम में अक्सर क्या होता है, एक धोखा भी हो जाता है। तो एक धोखा भी मिला है, आपका आत्मा से था, एक सोलमेट था जो आप देख रहे हैं, चाहे आप महिला देख रही हूँ, तो आपके पति भी हो सकते हैं, और अगर आप कोई पुरुष देख रहे हैं तो इसमें आपकी पत्नी भी हो सकती है। मान लीजिए शादीशुदा नहीं है आप, तो कोई लवर्स हो सकता है, या
आपके परिवारजन से कोई हो सकता है। सोलमेट एक वही होती है जो आत्मा से, आत्मा का जुड़ा होता है, उसको ही सोलमेट कहते हैं, कोई दूसरा नहीं। या तो पक्का खासा दोस्त, या आपके बच्चे, आपकी पत्नी, या पत्नी देख रही हैं तो फिर आपके पति, तो उनसे ही आपको धोखा मिला है। और अगर वो चाहती तो ये लड़ाई से आप बच भी जाते या चाहते, ये आपके साथ नहीं होता। लेकिन यूनिवर्स को ये पता था कि ये होना ही है, ये तय था। क्योंकि जब प्रेम में या रिश्तों में या एक समय के मुताबिक जब आदमी इतना ज़्यादा फंस जाता है कि जब अपने बस में कोई कुछ चीज़ नहीं रहती है तो फिर ईश्वर के भरोसे छोड़ देना पड़ता है। तो आपने यही किया है, यूनिवर्स ने यही देखा है कि आपने अपने प्यार में धोखा खाया है। और उसी प्यार के ही चक्कर में जो आपका दिल टूटा हुआ है, मैं तो कहता हूँ कि आपको इसमें 5 साल हुए और 5 साल से आप चुप हैं, अभी तक नहीं बोल रहे। हो सकती है हाँ काफ़ी दिन हो गए हैं। तो इसमें आपको 4-5 लोगों ने मिलकर आपके इस प्यार को अलग करने की कोशिश की है, इस प्यार को भड़काने की कोशिश की है जो आपका सच्चा प्रेम था। और उसी की वजह से सारा ये बवंडर जो आपके ज़िंदगी में जिस मोड़ पर आप, जहाँ आपकी आत्मा अटकी हुई है, तो ये वही सीन है, जो वही सीन है। और इसमें आप इस तरीका के स्टक हैं कि आप ना तो पीछे जा पा रहे हैं और ना आगे बढ़ पा रहे हैं। जिंदगी रुकी सी रह गई है, एकदम थमी सी रह गई हो, जैसे सारी चीजें स्टक हो गई हो, जैसे जैसे कोई रास्ता ही बंद हो गया हो आपका जीवन का। या खुला भी है तो कोई रोकना चाहता हो, पर समझ नहीं पा रहे हैं। या आप समझ भी गए हो तो फिर समय का या वक्त का या ईश्वर का इशारे का इंतजार कर रहे हो कि ईश्वर मुझे इशारा देंगे, जितना मुझे मेरी आत्मा को बताएंगे मैं उतना ही आगे बढ़ पाऊंगा। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा सकता। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये सब भोलेनाथ की कृपा है। ये महाशिवरात्रि पर आपको ऐसी वीडियो मिल रही है तो ये सब शक्ति ही की कृपा से है। और ये जो शिव शक्ति से जुड़े होंगे, जो भोलेनाथ के भक्त होंगे, और नहीं भी किसी और भी देवी देवता को मानते हो, लेकिन आप भक्त जरूर होंगे, आप साधना जरूर करते होंगे, कोई पूजा पाठ भी आप करते होंगे, कुछ भी जैसा ही आपका आत्मा चाहती हो, किसी भी तरीका से आप भगवान से तो जुड़े हुए इंसान मुझे क्लियर दिख रहे हैं। क्योंकि आपने बहुत किया अपनों के लिए, अपनों के लिए बहुत विश्वास किया, बहुत माफ भी किया है। लेकिन इतनी बार माफ करने के बाद भी, एक लंबे समय से माफी करने के बाद भी, जो पहले भी हुआ, माफी के पहले भी हुआ, माफी के बाद भी हुआ, फिर हुआ,
कहने का मतलब आपके पास ये चीज़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ये भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि ये चीज़ रुकने का नाम आपके जीवन से, आपके सोलमेट से ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये हो रहा था बराबर, और यूनिवर्स उस टाइम सारी चीज़ों को देख रहा है ये क्यों हो रहा है। क्योंकि आपसे कोई भी हो जो आपसे ज़िंदगी से जुड़ा है, जो कि आपका सोलमेट है, तो उसी ने आपको इस चीज़ में डाला है, और उसी की वजह से आपने ये सब झेला है, और ज़िंदगी आपको स्टक कर के जिस हालत में आपको छोड़ा है, जो दर्द देके आपको छोड़ा है, उसी में छोड़कर रिश्ते नाते ही बिगड़े हैं। आपका घर परिवार का भी मनोबल गिरा है, आपका ही मन गिरा है। लेकिन आप अभी भी एहसास ये कर रहे हो कि मैं अभी स्टक हूँ, मैं इस चीज़ से अभी निकल नहीं पाया हूँ पूरी तरीक़ा से। जो इसका जो परिस्थिति है मेरी, अभी पूरी तरीक़ा से सफल नहीं है। ताकि तैयार तो हो चुके हैं आप, रेडी तो हैं अपनी ओर बढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा वक्त का लिहाजा देखते हुए, समय का जो चक्र है उसमें कुछ कमी है, पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही ये हिस्से सबसे आप यहाँ तक आ गए निकल के, इस सब चीज़ से निकल कर यहाँ तक रेडी खड़े निकलने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें। जो आप तेज़ी अगर करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको ये लग रहा है कि अब आपका घोड़ा है जो आज स्टक खड़ा है, तो उसमें अब तेजी आने वाली है, क्योंकि घूम जाएगा वो। जो अब तक रुका था, अब तक स्टक थे, इन चीज़ों में फंसे थे, तो इससे निकल के आप अब बढ़ने वाले हैं उस तरफ जहाँ एक राजा बनता है तो कैसे बनता है, कितनी ज्ञान लाना पड़ता है, कितनी मुसीबतों को झेलना पड़ता है, कितनी बुरे बुरे लोगों की जो सोच होती है उनसे सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो ये सब मिलने के बाद, ये सब होने के बाद ये हुआ, आपने लवर में सोलमेट से ही धोखा खाया है। चाहे कोई भी हो, आपके दोस्त हो, मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, किसी ने तो आपको ये सब अपनी नहीं कराया है सब कुछ, और आपको आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल इस तरीके से रोका रहा है कि आप, मैं जैसा चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, आप उसी जगह में स्टक बने रहें। लेकिन ये भोलेनाथ को बिल्कुल मंजूर नहीं है। भोलेनाथ की नज़र में ये आपका सफ़र, जो इंतज़ार, जो वक्त, जिस समय कट चुका है, और जो होना था वो हो चुका है, जो भी और होना था वो भी हो चुका है, जितना रुकना था वो भी रुक लिए आप। भगवान ने जितना आपको रोका है उतना भी रुके हैं, लेकिन अब ईश्वर अब नहीं रुकने देते, क्योंकि ये सोर्स दे दिया आपको, एक पावर दे दी कि अब और नहीं। बहुत देख लिया, बहुत प्यार कर लिया, बहुत लोगों की चीटिंग सुन ली, बहुत धोखे खा लिए, बहुत लड़ाई कर ली, बहुत वक्त का इंतजार कर लिया कि मुझे कोई समझेगा। लेकिन जब कोई नहीं समझा तो अपने आप को आपने समझा, और आप आगे बढ़ने के लिए अब रेडी हो रहे हैं। और रेडी होने के बाद आप कहाँ जाने वाले हैं, इसमें जा रहे हैं आप। क्रम भाई देखिए, यहाँ तक पहुँच रहे हैं आप। ये वक्त छूट चुका है आपका, ये सारी पास्ट की बातें हैं जो निकल चुकी हैं, और आपने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। और रफ्तार किस ओर पकड़ ली है कि बस
बात हुई है लड़ाई झगड़ों से, बात हुई है आपके साथ गलत करने से, लेकिन ये सब कुछ भोगने के बाद, इतना स्टक होने के बाद आप यहाँ पहुंचे हैं। आप बन गए हैं क्वीन ऑफ बॉन्ड्स। आपने अपना बॉन्ड बना लिया है। आप सतर्क हो गए। आपने वो जो लेसन सीखना था वो सब सीख लिए। आप आपकी एक शेरों जैसी पावर हो चुकी है। पूरा सब कुछ आपका शेरों जैसा पावर बन चुका है। एक ओहदा, एक जगह, एक आपने एक बना लिया कि बस मुझे अब तुम लोगों को इग्नोर करना है, मतलब आप लोग ऐसे लोगों पर मुझे ध्यान नहीं देना है जो हमें भटकाना चाहते हैं, जो हमें रोकना चाहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को अब अपने पास में नहीं आने दूंगा। ये लोग मेरे लायक नहीं हैं। और जब ये सब सोच लिया है, जब ये आपके मन में आ चुका है और एक हिम्मत भी आई है, एक पावर भी आया, एक जुनून भी आया, एक क्रोध भी आया, एक ज्ञान भी आया, तो सब कुछ आपको ये मिला है। और आपका आभा मंडल, आपका जो ऑरा है वो एक सोने जैसा चमक रहा है। इसको अब दूर से देख रहे हैं ये बुरे लोग, जैसे गंदी सोच वाले थे जिनके अंदर बुरा कर्म भरा हुआ था, तो वे लोग दूर से बैठ के, नीचे बैठ के आपको बहुत ऊंचा देख रहे हैं, पर उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही और आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उन पर अब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले बहुत ध्यान दिया है कि चलो ये सब अपने रिश्ते नाते हैं, इनसे अपना सब कुछ है, लेकिन है आप आपको उतना ही आपको बात की जरूरत हो तो बात कर रहे, नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। आप अपने काम में हो, अपने लक्ष्य की ओर आपका ध्यान है और एक ही जगह इन लोगों पे की वजह से आप जीवन थोड़ी अपना यहाँ व्यतीत करता रहोगे। इन्हीं में थोड़ी फंसे रहोगे। यही चीज करने के लिए थोड़ी आए, यही सब कुछ भोगने के लिए तो नहीं आए थे ना आप। तो आपको बनाना था। ईश्वर की, भोलेनाथ की नज़र में आपकी ऐसी दिव्य दृष्टि है कि वो आपको ऐसा बनाना चाहते हैं और आप ये सारी चीज़ों से निकल कर यहाँ आ चुके हैं। और इनमें जो सोर्स दिया है, जो दुख दिया है आपको, वो कोई एक महिला है। ये भी महिला ही का उसमें है, लेकिन एनर्जी है ये, लेकिन महिला की जरूर नहीं कर रही। लेकिन अगर आप इंसान हो तो उसी रूप में लेना आप। लेकिन और ये भी महिला की है, तो ये एनर्जी है क्वीन ऑफ बॉन्ड्स और क्वीन सोर्स। तो आप एक महिला भी हो सकती हैं, आप एक पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो देख रहे हैं, आपकी इज्जत है ये, आपकी पावर है ये। और जिसने जो जब रायता फैलाया है, जो आपकी जिंदगी में दुख फैलाया है, वो है ये महिला। वो है ये महिला जिसकी बदौलत जो आई है, निकल कर आई है यहाँ। तो मैं बोलने में या मुझे बताने में यहाँ इस प्लेटफार्म पर मैं जरा भी नहीं चूकूंगा, क्योंकि जो साफ दिखेगा शक्तियों की आधार पर, जब से शक्ति की ये चैनल है, ये वीडियो है, और उन्हीं का चैनल हुआ मेरे दिमाग में कि भोलेनाथ की कृपा से आज का वीडियो बनना है। तो मुझे लग रहा है कि इस महिला ने बहुत पावर आपको दिखाई है। आपको कमजोर भी किया गया है, आपको लड़ाई झगड़ों में फंसाया है और स्टक भी बहुत किया गया है। और आपको नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं समझी कि आप क्या हो। लेकिन आप ये सारी चीज़ों से निकल कर आप यहाँ तक आ चुके हो। तो क्यों आ चुके हो? क्यों? आपकी पूर्वजों ने आपकी उस टाइम रक्षा की है कि ये जो महिला कर रही थी उसको आपके पूर्वज यहाँ सब दिख रहे हैं आपको। ये क्रोह भी हो सकता है, कोई पक्षी भी हो सकता है, तो लेकिन पूर्वजों की, आपके पूर्वज जो आप देख रहे हो, जिस पोजीशन पे हो आप, तो आपके इष्ट देव और पूर्वज साथ देते हैं हमारे अच्छे कर्मों में। तो उन्होंने इस महिला को देखा है और
इसकी सारी करनी करतूतों को उन्होंने देखा है और आपको साथ दिया है, लेकिन आप इसमें पहुंचे हैं और ये पावर में आपकी है, लेकिन ये अब अभी भी देख रही है कि ऐसा कैसे हो सकता। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। मैं तो जो भी इसने किया था तो कुछ और ही सोच के किया था, पर आज भी आपको नहीं समझ पा रही है। लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे ही लोग जो हैं, जो काले होते हैं, जो काली करतूतें वाले होते हैं, जो बुरे कर्मों वाले लोग होते हैं, वो अपना जैसे होते हैं वो नहीं बदल सकते हैं। पर आपने अच्छा ये किया है भोलेनाथ की नज़र में कि जो आप ज़िंदगी के सफ़र में चल रहे हो, जिस मोड़ पर हो, कि आपने इन लोगों को बस देखना कम कर दिया है। इन लोगों पे ध्यान देना आपने बस इतना अच्छा किया है कि कम कर दिया है। तो ये भी कोई छोटी सी बात नहीं है। दामों, लेकिन जब आपने देख लिया है कि इसने महिला ने अपनी करनी में जब कोई कसर नहीं छोड़ी है, जब आप इसको जो जो भी करना था आपके साथ में, जितना भी आपको दुख पहुंचाना था, उसमें इसने अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी तो बिल्कुल छोड़ी नहीं है। और ऐसा मत सोचना कि यह मैं महिला ही मैं कह रहा हूँ, कोई हो सकता है कि आप महिला देख रहे हो तो कोई ऐसा आपका इंसान भी हो सकता है जो आपका ही था, पर आपका साथ नहीं दिया है। तब कहीं आपको बहुत दर्द हुआ है कि जब अपना ही का प्यार नहीं मिला है, जब अपने ही मेरे साथ नहीं हो रहे हैं, तो मैं इस लड़ाई में एक आपको हारा महसूस हुआ है, एक थका महसूस आज भी हो रहा है। और आप चुप रहे क्योंकि आप दोनों के बीच में बिच्छू का ऐसा डंक अचानक किसी ने मारा है, और वो ऐसा डंक रहा आपके जीवन में कि उसने आपको दर्द तो दिया है, लेकिन उस दर्द ने आपको बिल्कुल मुझे तो चुप कर आपने इतना सहा है कि मैं तो कहता हूं कि आपको कम से कम मुझे 18 साल लग रहे हैं कि इतना लंबा सफर इस महिला ने आपको चुप कराने में लगाया है। और जो भी इसे करना था इसने पूरा किया है, और आपने चुप रहकर सब सहा है। तो ये आपकी आत्मा की गुहार और जितनी जो सब कुछ है, आपने जितना चुप रहे आप, इस मौन चुप्पी ने आपको क्या से क्या बना दिया है कि आप यहां तक पहुंच चुके हैं। इसने चुप कराया है, ये सब जितने भी स्टक रखा लड़ाई झगड़े सब इसने करवाया, और उसने आपको चुप भी कराया है। लेकिन इस सब खेल को देखा है यूनिवर्स ने, जो यहाँ दिख रहा है कि यूनिवर्स ने, आपके पूर्वजों ने, जहाँ भी आप थे, जिस समय भी आपको ये परेशानी हुई थी, तो वहाँ कौन देख रहा था? यूनिवर्स। जे एक पक्षी हमें यहाँ दिख रहा है, तो इसकी जो पूर्वज हैं और आपके इष्ट देव हैं, आपके जो जिसको भी गुरु मानते हो वो मानते हो, लेकिन आपके ऊपर नजर रही है कि ये क्या कर रही है। देखिए, ये अपने ही सोलमेट और अपनी ही आत्मा के साथ क्या व्यवहार क्या बर्ताव कर रही है। तो यूनिवर्स को बर्दाश्त नहीं हुआ है, चुप तो कर दिया आपको,
और आपने सब सहन भी कर लिया है, लेकिन सहन करते करते आपने बहुत कुछ सीखा है। और ये सीखने के लिए आदमी के लिए, यहाँ तक आने के लिए आदमी के लिए, जो मानव रूपी या आत्मा की बात हो रही, एनर्जी की बात हो रही, या महिला भी देख रही हूँ या पुरुष भी देख रहा हूँ, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं तो केवल एक एनर्जी ले रहा हूँ आपकी, कि यहाँ तक आपने कितना चुप रहा, कितना सहन किया, कितना दर्द सहा, और किसका सहा? अपनों का। ये आपका सफर चल रहा है, लेकिन और इसके बाद, सब कुछ होने के बाद, आपको चुप करा के, आपको दुख दे के, आपको पूरी तरीका से निरस्त करके, हरा कर, सब कुछ करके कोई आपसे दूर निकल गया है, और दूर निकला है या आपने उसको छोड़ा है, तो कोई ऐसा लग रहा है कि जिसका आज तक आपको दर्द है कि ये मेरे प्यार को इतना मैंने दिया है, तो वो कोई कभी समझेगा या नहीं समझेगा। जितनी आपकी मेहनत रही है इसमें, जो समय काटने में या भोगने में, और आपने सहा है, तो आज भी आप उसी मोड़ पर खड़े हो। जिंदगी के जो सफर है, जिंदगी की ये नैया है, तो आप उसी में चल रहे हो कि मैं आखिर, मैं इस सफर में कब तक सहन करूंगा, ये सफर कब तक खत्म होगा। जो भागम भाग मची है, रिश्तों में दरार आई है, रिश्तों में दूरी आई है, सोलमेट से धोखा मिला है, परिवार से धोखा मिला है, बीवी बच्चे या पति से धोखा मिला है, तो ये बहुत सहन किया है आपने। और इसके बाद ये तो आप बने ही हैं, ये तो आपकी एनर्जी है, लेकिन ब्रह्मांड के हाथ में आपको वो सोर्स दे दिया है, आपको वो चाबी दे दी है कि सारे चीज़ों को आपको ही काटनी है जी। क्योंकि यूनिवर्स इस सारे कर्मों का जो दोष होता है, वो धरती पर भेजते हैं इंसानों को, तो उसमें जो कर्मों का लेन देन होता है, तो जो आपके साथ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो भगवान ने, भोलेनाथ ने और यूनिवर्स ने आपसे इतना वक्त और इतना समय आपसे लिया है, इतना कष्ट भी आपको दिया है, ताकि इन चीज़ों को कोई और नहीं काट सकता था। भगवान ने, भोलेनाथ ने महाशिवरात्रि इस पर्व पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें केवल आप ही काट सकते थे, आपके अलावा कोई इन चीज़ों को सहन करने वाला इतनी किसी में ताकत नहीं थी। क्योंकि जो आपने सहन किया है, वो किसी ऐसे इंसान से आपको दुख नहीं मिला है जो आपको जानते ही नहीं होगा। लेकिन ये जितना भी दुख मिला है, जितना भी तकलीफ है, जितने भी आपके जीवन का सफर जो चल रहा है, और जिसमें आपने जिस सब भोग के यहाँ तक आए हैं, तो इसलिए ही यूनिवर्स यहाँ बताना चाहता है कि ये सिर्फ आप ही कर सकते थे। और
ये कर्म बंधन को आपको काटने थे, तो आपके जितने कर्म थे, आपकी जितनी कर्मों का लेन देन था, ये पूरा किया है ईश्वर के द्वारा। इस जन्म लेके धरती पर तो कर्मों का लेन देन होता है पूरा। तो अब हो चुके हैं आप साफ, और आप आज ऐसी जगह में हैं जहाँ यूनिवर्स ने सोर्स दिया है कि सारी चीज़ों कट चुकी हैं, इससे काटना है आपको। ये यूनिवर्स का दिया हुआ यंत्र है, और ऐसा सहरा आपके ताज पर होगा, आपके नाम का होगा, कि दुनिया देखेगी कि ये वक्त, ये समय कैसे काटा जाता है। कोई पूछे तो आपसे मिलेगा। ये पावर, ये शक्ति, ये विश्वास आपने अपना खोया नहीं है, इसमें आप टूटे नहीं हैं, इसमें आप हारे नहीं हैं, इसमें आप थके नहीं हैं। क्योंकि जब इतनी बड़ी तकलीफ़ें आती हैं तो आदमी को कई प्रकार के रोग दोग परिस्थितियाँ घेर लेती हैं, लेकिन सारी चीज़ों को आप पार करके अगर आए हैं तो ये सब कुछ आपको काटना ही था। ये सारी चीज़ें कटने के लिए यंत्र भगवान ने अपना हाथ दिया, और बुद्धि से, दिमाग से आपको शांत करके, आपको चुप करा के सब कुछ ये कराना था। तो वो क्लियर हो चुका है, और आपको मिल रहा है ये शुभ सोर्स। ईश्वर का पूरा सोर्स है, ईश्वर आपके पक्ष में है। अब हम चलते हैं कि इसमें आप एंजल का आंसर लेंगे कि एंजल क्या कहना चाहते हैं ऐसे हालत में, कि एंजल अब आंसर क्या दे रहे हैं। ये तो सब हो गया, यहाँ तक तो आप आ चुके हैं, लेकिन मैं एंजल से थोड़ा आंसर लूँगा कि आखिर एंजल क्या बताना चाहते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड अनंत शक्तियाँ हैं, ये सब कुछ आप भोग कर यहाँ तक आए हैं, इसके आगे आपको क्या रास्ता देना चाहते हैं, क्या और बताना चाहते हैं आगे के लिए। इसके लिए आपको तैयार रहना है, और ये देखना है कि ईश्वर की नज़र में अब आपको ऐसा क्या और बताना चाहते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो देखते हैं, विश्वास करना, विश्वास से ही सारी गाइडेंस को देखा करें। ऐसे ही मान लो विश्वास, एक ईश्वर का विश्वास के बिना कुछ नहीं होता है। आप विश्वास, यहाँ तक विश्वास से गाइडेंस को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी हमारी माता बहन है, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि गाइडेंस को पूरी लेना है आपको, क्योंकि यहाँ तक आ चुके हैं, इसमें आ रहे हैं, यहाँ इसकी स्थिति अभी ये सफ़र में सब कुछ करके आप इस मोड़ तक आ चुके हैं। तो इसके आगे का रास्ता अब ये तो भोलेनाथ ने देखा है, लेकिन जो एंजल होते हैं हमारे, जो ब्रह्मांड होता है, जो अनंत शक्तियाँ और भी होती हैं, तो उनकी नज़र में या वो और क्या चीज़ है जो आपके लिए वेट करने के लिए कहा जा रहा है कि वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करिए अभी, क्योंकि ये आंसर मिल गया थोड़ा सा, तो मैंने दिया कि अभी और समझिए, थोड़ा सा इंतज़ार और करिए। अभी आप यहाँ तक आए हैं, लेकिन थोड़ा सा समय जैसा भी चल रहा है और काटिए अभी, लेकिन देखते हैं आखिर क्या है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो। क्या लिखा है? SUCCESS। तो मुझे तो समझ में ही आ रहा है, क्योंकि अब इतने तो हम पढ़े नहीं हैं। हम तो एक अनुभव बता रहे हैं आपको कि इसके बाद ये कार्ड निकला था यहाँ,
और यहाँ निकल के आ रहा है इसमें ये, तो ये भी जीत का है कार्ड, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो सोर्स दे दी है कि इन सारी चीज़ों को आप ही काट सकते हैं और आपको सक्सेस भी मिल रही इसमें। तो ये तो हो गया सत्य कि आप इसमें ईश्वर की नज़र में सक्सेस की तरफ जा रहा है, विक्ट्री की तरफ जा रहा है, जीत की तरफ जा रहा है और निकल चुके हैं आप। और देखते हैं, खुश हो जाइए, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, आपकी जो एनर्जी मिल रही है मुझे, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें करने के बाद आगे का रास्ता आपके लिए सक्सेस का बताया जा रहा है, तो देखते हैं। मैं इस सक्सेस के देखूंगा किस प्रकार की सक्सेस है। मुझे इसी कार्ड को खुलासा करना है कि जो सब कुछ हुआ है आपके साथ, इसके बाद जो सक्सेस मिल रही है आपको, तो कैसा सक्सेस है ये, सक्सेस किस चीज़ में आप सक्सेस होने जा रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं। जय हो परमात्मा, जय शिव शंकर भोलेनाथ। मुझे ये और बताइए, ये सब कुछ होने के बाद सक्सेस तो जैसे ईसोप सोर्स वो आया था, तो उसमें भी आपको सक्सेस कराया गया है और डबल इंट्यूशन फिर आ गई है इसमें एंजल के कार्ड में कि फिर से सक्सेस। तो ये कैसा सक्सेस है कि भाई डबल बताना चाहते हैं ईश्वर आपको, क्या सक्सेस है आपकी तरफ, किस चीज़ की सक्सेस है, देखूंगा मैं। श्री राम। आपने बहुत दूर का सोचा है और 3 ऑफ वांड्स, आपने एक 2 को भी संभाल के तीसरे को काम को भी संभाल सकते हैं। इतनी हिम्मत, इतनी ज्ञान और इतनी बुद्धि, इतना तेज आपका बढ़ चुका है कि आप बहुत दूर का सोच रहे हैं और उसमें आप सक्सेस आपको मिलने वाली है। जिस चीज़ पे आपकी इच्छा है और सक्सेस उस चीज़ में आपको मिलने वाला है कि आपको जजमेंट और न्याय मिलने वाला है, क्योंकि इस चीज़ का सक्सेस होने वाला है। आप सोचते हो कि हम कहें कि सक्सेस मिलने वाली, तो किस प्रकार की, एक तो आपको जो लक्ष्य है वहाँ तक तो पहुँच ही रहे, और अगर सोचा होगा कि हे भगवान मुझे न्याय कब मिलेगा, जजमेंट कब मिलेगा, तो ये आपकी पुकार को सुन लिया गया है और ये कार्ड आपके पक्ष में जा रहा है कि आपको न्याय भी मिलेगा। और इसी में एक सक्सेस का कार्ड आया था, तो यही आपके लिए सक्सेस के द्वार खुल रहे हैं। और बताइए, 9 ऑफ सोर्स, अगर किसी प्रकार का आपको 9 ऑफ प्रैक्टिकल्स, सॉरी थोड़ा मैंने ध्यान भटक गया मेरा, तो मैं माफ़ी के लायक हूँ कि मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। तो 9 ऑफ प्रैक्टिकल्स ये था बोलना मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कभी कभार हो जाता है, भूल हो जाती है, लेकिन किस चीज़ की सक्सेस, एक तो आपको लक्ष्य, आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जा रहा है, आपको जजमेंट भी दिया जा रहा है, और किसी धन हानि की जो आपकी इच्छा थी पैसों की, तो 9 ऑफ प्रैक्टिकल आपको हो रहा, और आप लक्ष्मी आपके पास भर भर कर आ रही है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको धन पैसा भी मिलेगा और उसे आप एंजॉय भी करेंगे। और यही न्याय होता है ईश्वर का। तो आप सही, आपका वक्त आ रहा है
ये शिवरात्रि के बाद या आपको हर चीज़ में जजमेंट दिखेगा, आप अपने लक्ष्य पर जाओगे और धन पैसे की कोई आपके पास कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स ब्रह्मांड 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स नहीं, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। तो देखिए आपकी सारी इच्छाओं को पूरा किया जा रहा है, और अगर थोड़ी रसद बाकी है तो उसके लिए ही आपको जो इंतज़ार की घड़ी है वो थोड़ा और रुकना है। इतना आपने सहा है तो थोड़ा कोशिश और करिए। सारी इच्छाएं आपकी पूरी भगवान ने की हैं, आपको सारी चीज़ों से आपको बचाया है, सारी चीज़ों में आपकी मदद की है, और यहाँ तक आपको ला के खड़ा कर दिया है 9 कप्स तक। तो एक और कप की ज़रूरत है, तो उसमें भी आपको सक्सेस की ओर ही जा रहे हैं आप। जब भगवान ने इतना सब कुछ किया है तो थोड़ा सा पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, और फिर आपको कोई ना कोई प्रपोजल मिलने वाला है, और चाहे वो रिश्तों का हो या कोई प्रेम का हो, ये सब कुछ आगे आपके आने वाला है। तो मैं अब आज की गाइडेंस को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि गाइडेंस थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं उसके लिए आपसे सब को क्षमा चाहता हूँ, अपनी अब सब माता बहनों से एवं भाई बंधु से, और जो भी मुझे इस चैनल तक आए हैं तो मैं उनको भी सबको नमन करता हूँ। लेकिन गाइडेंस अगर पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है, और बेल आइकन घंटी को ज़रूर से दबाएं, ताकि कोई भी जो वीडियो है तो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी। और शेयर भी करें लोगों के साथ। हाइप का भी बटन अगर आपको दिखता है तो वो भी दबाएं, और अगर सदस्यता लेना चाहते हैं तो वो भी आप लीजिए। और अगर किसी प्रकार का और जो टॉपिक अगर लेना चाहते हो, किसी चीज़ का सलूशन लेना चाहते हो या जानकारी लेना चाहते हो कि इस पर टॉपिक बनाइए, तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइए। मैं उस पर आपको वीडियो बनाऊंगा और आप तक वो चीज़ें पहुंचाऊंगा। और तो इस हमारे जो ओम गणेश टोरट रीडर जो चैनल का नंबर है, जो यूट्यूब चैनल है मेरा, तो उस पर ये सब चीज़ें आपको भेजना है। और नंबर मैंने आपको बता दिया है कि 9616 238801, ये हमारा पर्सनल नंबर है। तो मैं ऐसे वीडियो और ऐसी चीज़ों को लेकर आपके समक्ष लगातार आता रहूँगा। और जिस दिन मुझे इजाज़त नहीं होगी वीडियो बनाने की, तो मैं खुद ही पीछे हट जाता हूँ कि आज मेरी इच्छा नहीं है, भगवान आज मुझे आज मना कर रहे हैं, तो मैं कभी कभार वीडियो बनाना छोड़ भी देता हूँ। और क्योंकि जब बिना ईश्वर की मर्जी के एक ना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, तो फिर हमारी और आपकी क्या औकात है कि अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। जब भगवान की मर्जी होती है, भगवान उस जगह पे भेज देते हैं, वो करवाना पड़ता है, वो टॉपिक देना पड़ता है, तो वो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो मुझे आज ये वीडियो जो कल बनाना था वो आज बना है, क्योंकि किसी कारण से कल रुक गया, और वो यही बनाना था महाशिवरात्रि के पक्ष में। तो आज का वीडियो कितने लोगों से पसंद आया है, कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, और कैसा लगा है, कमेंट में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि मेरा जो हौसला है और मेरा मन है जो और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए तैयार हो। और एक उम्मीद जागती है कि मैं कितना बता पा रहा हूँ, मैं कितना सच बोल पा रहा हूँ, तो मुझे एक खुशी होती है। और भोलेनाथ और गणेश जी हमारे भगवान, इनकी ही विश्वास से, माँ सरस्वती के ही विश्वास से ये सब काम करते हैं। और उनकी अगर कृपा ना होगी तो जब तक कृपा है जब तक मैं करता रहूँगा, और अगर जिस दिन कृपा उनकी नहीं होगी, उनकी मर्जी नहीं होगी, तो ये निश्चित नहीं है। कुछ भी चीज़ कोई निश्चित नहीं होती है, ये तो सब ईश्वर की मर्जी से होती है, किससे क्या करवाना है। तो ये सब कुछ मेरा कर्म है, और मुझे ये ईश्वर ही मुझसे करवा रहे हैं। तो मैं इसके लिए, ये नहीं है कि मेरा एक कोई बोझ नहीं है जो मैं अपना इसमें ढो रहा हूँ, नहीं, ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। और मुझे सब कुछ करने में
एक खुशी फील होती है कि कोई किसी को मैं अगर कुछ रास्ता बता पा रहा हूँ, किसी के लिए कुछ दिखा पा रहा हूँ, और ये सब भगवान कैसे करवाते हैं, क्यों करवा रहे हैं, क्या इसमें है, तो ये ईश्वर का कार्य है और ईश्वर ने मुझे ये कार्यभार सब सौंपा है, तो मैं इसके लिए करता रहता हूँ। और ईश्वर जब ये कह देंगे कि बस अब जितना करना है उतना कर लिए, अब कुछ नहीं करना है, तो मैं जब आगे की ईश्वर पे सब छोड़ देता हूँ। अभी के लिए सब खुश रहिए, अपने अपने परिवार का ख्याल करिए, अपनी ज़िंदगी का अपना सफ़र और जो ज्ञान है, जो जितना मिल रहा है आपको, आप लेते चलिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और इसी कामनाओं के साथ मैं चलता हूँ। फिर से कोई नया टॉपिक लेकर, कोई नई बात लेकर आपके समक्ष फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः।